दोस्तों, मेरा आपसे एक सवाल है। जब हम बड़े हो रहे होते हैं, तो हमें ये सिखाया गया है कि हमें सबसे कंपटीशन करना चाहिए, हमें सबसे आगे बढ़ना चाहिए। जैसे कि क्लास में अगर तुम टॉप कर रहे हो, तो तुम्हें टॉपर बनना है, अच्छी जॉब पानी है और सबसे आगे निकलना है। कम्पीट करने की ज़रूरत नहीं है। यही पीटर थिल चैप्टर नंबर 2 में कहते हैं कि कॉम्पिटिटर्स आर फॉर लूजर्स। अगर आप वही चीज़ें कर रहे हो जो बाकी 99% लोग कर रहे हैं, तो आप सिर्फ सर्वाइव कर रहे हो, ना कि ग्रो कर रहे हो। तो आज के वाले इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि हम कंपटीशन ना कर कर आगे कैसे बढ़ सकते हैं। पीटर कहते हैं कि दुनिया में दो तरह की प्रोग्रेस होती है। एक होती है हॉरिजॉन्टल प्रोग्रेस और दूसरी होती है वर्टिकल प्रोग्रेस। पहले हॉरिजॉन्टल प्रोग्रेस के बारे में बताता हूँ। हॉरिजॉन्टल प्रोग्रेस का मतलब कि जब आप किसी भी चीज़ को कॉपी करने लगते हो, वैसे ही कॉपी करने वाली चीज़ों को और मल्टीप्लाई करते हो, जो कि ऊबर, रैपिडो, वैसे ही और बहुत सारा ऐप्स आ जाएगा, तो क्या ही होगा? कुछ नहीं होगा, सब नॉर्मल ही होगा। लेकिन वर्टिकल प्रोग्रेस में ऐसा नहीं होता। वर्टिकल प्रोग्रेस में आप 0 to 1 जाते हो। आप एक ऐसी नई क्रिएट करते हो चीज़ को, ऐसी चीज़ को क्रिएट करते हो जो कि पूरे दुनिया में किसी ने बनाई नहीं है। कम लोगों ने ट्राई किया है बस, और वो ग्रो नहीं हुआ है। उस अपॉर्चुनिटी को देखकर आप उस चीज़ को और यूनिक बनाते हो, कुछ नया बनाते हो। वो होता है 0 to 1। आपको सिर्फ क्रिएट करना है, ना कि सबका कॉपी करना है कि मैं इधर से भी कॉपी कर लेता हूँ, उधर से भी कॉपी कर लेता हूँ। नहीं, आपको कॉपी करना ही नहीं है, आपको कुछ नया क्रिएट करना है। और चैप्टर 2 में ये भी बताया थी पीटर ने कि अगर आप compete करते हो, तो दूसरी बात पीटर ने कही है कि मोनोपोली बनाना बहुत गलत बात है, बुरी चीज़ है। मोनोपोली का मतलब है कि कोई कंपटीशन नहीं रहेगा। तो आसान शब्दों में बताओ तो इसका मतलब है कि एक ऐसा गेम प्लान बनाना है जिससे कोई compete ही ना कर पाए। ओनली प्रॉफिट कम्स टू यू, नॉट टू अदर्स। एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। जैसे कि गूगल को ले लो। गूगल का कोई सर्च इंजन कंपटीशन है ही नहीं। वो एक अकेला ही है जो सबका प्रॉफिट लेता है और अकेला ही है गेम में। उसे बोलते हैं मोनोपोली। एक ऐसा बिजनेस या एक ऐसी स्किल जो किसी के पास नहीं है, सिर्फ आपके पास है, या कुछ गिने चुने लोगों के पास ही है, उसे कहते हैं अपना गेम बनाना, मोनोपोली क्रिएट करना। और दूसरी तरफ देख लो, बहुत सारी एयरलाइंस हैं, उन्हें compete करना पड़ता है एक दूसरे से। सबको प्रॉफिट डिवाइडेड होता है, किसी को ज़्यादा किसी को कम। 0 to 1 तुम्हें यही सिखाता है कि कुछ नया क्रिएट करो, कुछ ऐसे चेंजेस लाओ वर्ल्ड में जिससे लोग आपको प्रेशियस समझे, कुछ हीरे की तरह समझे। तो आपका सवाल होगा कि हम 0 to 1 जाए कैसे? इसके लिए आपको इस क्वेश्चन का क्लियर आंसर देना पड़ेगा। वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो तुम बिलीव करते हो बट पूरी दुनिया उसके खिलाफ? इस क्वेश्चन का तुम्हें क्लियर आंसर होना चाहिए। दिमाग ना ऐसे ब्रेन हुआ है कि हमें किसी का साथ चाहिए। हम लोगों के साथ चलते, जहाँ पे लोग चलते हैं वहाँ पे भी हम चलते हैं। हमें अकेले से डर लगता है। हमारा एड्रेनलिन ग्लैंड इमरजेंसी सिचुएशन की तरह होता है। उस चीज़ को समझता है कि अगर मैं अकेला हो गया तो क्या, अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा। ये सब एक मिथ है। अगर तुम अकेले चलोगे ना, तुम्हें अपने आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, जिससे तुम और आगे बढ़ने लगोगे। तो तुम्हें करना क्या है? नंबर 1, छोटी मार्केट होती है, उसे कंक्वायर करना चालू करो। छोटी मार्केट्स होती है जहाँ पे छोटे छोटे प्रोडक्ट्स बिकते हैं ना, वहाँ पे कंक्वायर करो और बाद में उसे स्केल करो। ये होगा तुम्हारा स्टेप नंबर 1। तुम्हें धीरे धीरे उसे एक्सपैंड करो। तुम्हें ना किसी के साथ compete करने की ज़रूरत नहीं है, किसी को देखने की ज़रूरत नहीं है कि वो कहाँ पे है, वो किधर है। तुम्हें सिर्फ अपने काम पे फोकस करना है। तुम्हें एक ऐसा वर्जन क्रिएट करना है जो कि तुम्हें तुमसे कॉम्पिटिंग करना कर पाए, मतलब तुम्हारे फील्ड में घुसे ही ना, ऐसे पावरफुल बन जाओ। एग्जाम्पल एक चैट जीपीटी, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म्स बनाए ना जो कि कोई कम्पीट नहीं कर सकता। जब भी तुम कम्पीट करने की कोशिश करो ना, मार्क जुकरबर्ग या तो इलॉन मस्क की तरह बनने की बिल्कुल कोशिश मत करना, क्योंकि तुम जितने भी प्लेटफॉर्म्स क्रिएट करोगे ना, उनकी तरह तुम नीचे रह जाओगे। तुम 0 to n जाओगे, ना कि 0 to 1। एक ऐसी चीज़ को ढूंढो जहाँ पे तुम 0 to n ना जाकर 0 to 1 जा सकते हो। तो आज के वाले इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट से बताने की वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं चैप्टर नंबर 3 में, तब तक के लिए बाय।